देसी फूड में खुश आमदीद। जी तो व्यूअर्स, आप कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं और आज मेरा बेटा माशाल्लाह साथ है मेरे। हिजर, माय नेम इज हिजर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये माशाल्लाह मेरा बेटा है। जैसे कि मेरी फातिमा पहले आती है, तो अब खिजर को ज़्यादा शौक हो गया था, तो इनकी आपस में बहस हो गई थी, तो अब मैं खिजर को लेकर आई हूँ। तो खिजर का आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि फातिमा 2-3 वीडियोज़ में आ चुकी है। तो बस खिजर हमें थोड़ा सा ज्वाइन करेगा। खिजर इसलिए खुश हो गया क्योंकि आज वीकेंड है। तो आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी लाए हैं आपके लिए। तो आज मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ, ख़ास तौर पे ये ईद के हवाले से भी है। अगर कोई आपके घर को ख़ास मेहमान आ जाए उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल डिश है। तो आज हम इस तरीके से बनाएंगे जो बहुत ही ईजी हो। आज हम बनाने लगे हैं चिकन टिक्का कढ़ाई। चिकन टिक्का कढ़ाई किस तरीके से बनेगी मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको अभी बता देती हूँ। एक एक चीज़ इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में आपकी रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हाफ के जी चिकन ले लिया है मैंने, बोनलेस और हड्डियों के साथ ले लिया चिकन। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके अंदर ये दही ले ली है मैंने, तकरीबन 4 से 5 चम्मच दही है। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें। अगर आपने मिर्चों का कम यूज़ करना है तो इसको थोड़ा सा कम कर दें, 2 या 3 ले लें, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 से 4 ली हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लंबी तर्ज में काट ली है समेत इसके। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं उतारनी, इसका भी एक अलग सा डिफरेंट टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए, छिलका उतार के अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिए। पानी इसके अंदर मैंने कम यूज़ किया क्योंकि टमाटर का ऑलरेडी पानी होता है। और यहाँ पे बारबेक्यू सॉस हम 1 चम्मच यूज़ करेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट हम 1 चम्मच यूज़ करेंगे। यहाँ पे टिक्का मसाला पाउडर इजीली बाज़ार से मिल जाता है नेशनल का, तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है। और आधी चम्मच से भी कम हमने कुटी हुई लाल मिर्ची यानी कि दादर मिर्ची ले लिए। और आधी चम्मच हम यहाँ पे हल्दी का यूज़ करेंगे, आधी चम्मच ही हम यहाँ पे सुरख मिर्च का यूज़ करेंगे। और 1 चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा नमक यूज़ करेंगे। और आधी चम्मच हम यहाँ पे पेपरिका पाउडर यूज़ करेंगे। और आधी चम्मच ही हम यहाँ पे गरम मसाला यूज़ करेंगे। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे चिकन रख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम चिकन को मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए मैंने चिकन के अंदर ये सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे इसके अंदर इस दौरान में। और इसके अंदर पहले इनको मिक्स कर लेते हैं हम, थोड़ा सा अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। खिजर मज़ा आ रहा है आपको? यस। तो ये देखें यहाँ पे मैं अब इसके अंदर 1 चम्मच बारबेक्यू सॉस डाल दूँगी। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप बिल्कुल ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। ख़ासतौर पे ईद का मौका आ रहा है, जैसा कि ईद पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। और क्योंकि ये झटपट बन जाती है ये रेसिपी, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी रेसिपी है। यहाँ पे सब चीज़ें रेडी हों तो जल्द से जल्द बन जाती है। ठीक है, तो ये अब मैं ये जो टिक्के हैं मसलन मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। और जैसे ही मतलब ये ज़्यादा फ्रीज़ हो जाएंगे, अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे, फिर हम इसे निकाल के पकाना शुरू करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे आधा घंटा हो गया मुकम्मल। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे आधा घंटा हो गया। ठीक है, तो मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया, अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हम यहाँ पे फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया। अब मैं इसके अंदर घी डाल दूंगी। जैसे कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारा ये जो घी है, यहाँ पे आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ। कुछ लोग ज़्यादा नहीं पसंद करते सरसों के तेल को, लेकिन ना मैं यहाँ पे घी ये डालडा घी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो इतने हमारा घी गर्म हो रहा है तो हम इतने खिजर से बातें कर लेते हैं। जी तो खिजर आप क्यों आए हो आज वीडियो में? वैसे क्या मतलब आप ही की वजह से आए हो? आप ही आई थी तो आपने कहा मैं भी जाऊँ। यस। बताओ व्यूअर्स को बताओ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बताओ। मैं 1 में पढ़ता हूँ। हाँ, तो उस तरीके से बताओ ना जैसे। जी माय नेम इज हिजरलानी। हाँ जी। आई एम अ बॉय। हाँ जी, आई एम अ 6 years old। शाबाश। अभी हम यहाँ पे चिकन डाल देते हैं इतने। इस तरीके से मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच घी के डाले और इतने हमारा ये अच्छे से हम इसे फ्राई करेंगे। ठीक है ना, तकरीबन 6 से 7 मिनट और लग जाएंगे इसको फ्राई होने के दौरान में। अच्छे से इसे फ्राई होने देते हैं और यहाँ पे मैं इसको कवर कर लूँगी। हाँ जी खिजर, शुरू हो जाए यहाँ पे दोबारा से।
तो My name is 6 years old. I am a boy. I am a 6 years old. I कौन से स्कूल में पढ़ते हो? चलो ये बता दे कौन से स्कूल में? ELC. ELC स्कूल में पढ़ता है, माशाल्लाह। तो मेरा किशोर बहुत ही मासूम है, बहुत ही ज्यादा। ये आपी से भी लड़ाई नहीं करता बिल्कुल भी, है ना भाई? Yes. हाँ जी, माशाल्लाह। तो ये व्यूअर्स जितने 6 से 7 मिनट लगेंगे तो फिर हम दोबारा आते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चिकन टिक्के 50% तक मैंने गला लिए अच्छे से। और मैं यहाँ पे फॉइल पेपर रख दूँगी, या कोई भी कटोरी हो, घर में कोई भी चीज़ हो, रख सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे मैंने कोयलों को दहका लिया, अच्छे से गर्म कर लिया, यानी कि इसके अंदर रख दूँगी मैं। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट का दोबारा से दम देंगे। मैं इसके ऊपर किधर ये पकड़ लें, ये ढक्कन पकड़ लें, इधर से पकड़ लें, उठाओ ना, हाँ मैं बैठा उठाओ ना। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर इस दौरान में थोड़ा सा कोयलों पे घी डालूंगी, ताकि इसके अंदर से सही धुआं निकले, ऊपर रख दूँ इसके। ठीक है, ये अच्छे से दम लग जाएंगे। 5 से 6 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह कोयले का दम लगाएंगे। ये देखें, ताकि कोयले का बिल्कुल भी धुआं बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो 5 से 6 मिनट बाद हम फिर दोबारा से खोलते हैं। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूंगी, ठीक है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं एक साइड पे मैंने अपने ये जो टिक्के हैं इनको दम लगाया हुआ है कोयले का, और फ्लेम को हल्की सी आंच दी हुई है। और मैं यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच डाल के और घी का, इसके अंदर मैं यहाँ पे टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। ये देखिए टमाटर का पेस्ट मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे टमाटर का पेस्ट डाल देंगे इस तरीके से, क्योंकि बड़े साइज़ के टमाटर थे, मैंने 2 ही लिए हैं। और यहाँ पे इसके अंदर हम दही भी ऐड कर देंगे साथ ही, इस तरीके से, क्योंकि टाइम की बचत हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और जब तक टमाटरों का पानी खुश्क होगा, दही का पानी खुश्क होगा, अच्छी सी एक पेस्ट बनना शुरू होगी, ग्रेवी बनना शुरू होगी, तो हम इसको मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। इसको पकने देते हैं तेज़ फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक। जैसे कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे फ्लेम को कम कर दूँगी। दही ने और टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। मैंने ऑयल इसलिए बहुत कम डाला था, क्योंकि हमारे जो टिक्के हैं, ये देखिए इस साइड पे, ये अच्छे से इनका कोयला खुश्क हो गया बिल्कुल। अब इनके अंदर भी ऑयल है, क्योंकि मैंने इसीलिए नहीं डाला। अब मैं यहाँ पे ये उठाकर सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े की एक बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बिल्कुल खुशबू आ रही है इसके अंदर से। ये बहुत ही महंगी कढ़ाई मिलती है, चिकन कढ़ाई वाली, चिकन टिक्का कढ़ाई। मार्केट में बाज़ार से जब जाते हैं आप लेने, या वहीं पे बैठ के खाते हैं, तो बहुत ही महंगी एक्सपेंसिव कढ़ाई होती है ये। तो इस तरीके से अगर आप घर में ही रेडी कर लेंगे तो बहुत ही टेस्ट देगी। साफ़ सुथरे तरीके से बनती है घर में हर चीज़। ये देखें, अब मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से हम इसको फ्राई करते रहेंगे, क्योंकि हमारा चिकन तो अच्छे से गल गया है। तो यहाँ पे खिजर साहब भी हमारे साथ खड़े हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे। खिजर, तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत खुशबू और बहुत ही प्यारी लुकिंग के लिए हाथ में बहुत अच्छी लग रही है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसके अंदर से बारबेक्यू की खुशबू आ रही है, जैसे हम कोयलों पे बारबेक्यू करते हैं ना, बिल्कुल वही खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अब ये जितना भी मैंने ग्रेवी बनाई थी ना दही की और टमाटर की, इसके अंदर ये सारा मसाला, ये ग्रेवी का सारा, ये चिकन के जो पीसेज हैं इसके साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसके साथ अच्छे से लिपट जाएगा। और बहुत ही मज़े का, यानी कि एक अच्छा सा डिफरेंट सा टेस्ट बनता जा रहा है। देखिए अच्छे से ग्रेवी भी बनती जा रही है इसके अंदर। वहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्ची भी डाल दूँगी इसके अंदर इस तरीके से। ये देखिए अब यहाँ पे सब्ज़ मिर्ची भी डाल दी, और गार्निश के लिए मैं यहाँ पे अदरक भी डाल दूँगी इसके अंदर बारीक लंबा काट के। ये देखिए बस यहाँ पे चिकन टिक्का कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी अदरक के साथ भी गार्निश कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी।
तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्चों के साथ कर दी है गार्निश। और यहाँ पे मैं आपको डिश आउट भी करके दिखा देती हूँ। जी तो व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया। मैं यहाँ पे डिश आउट भी कर दी है, ठीक है। तो अब ये हम सब लोग शौक से खाते हैं। तो खिजर जी मम्मा मैं भी खाऊंगा। आप भी शौक से खाओगे, ठीक है। तो खिजर को भी बहुत पसंद है ये। जब भी मैं चिकन टिक्का कढ़ाई बनाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, और आज भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी होगी। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग हमारे से वैसे व्यूवर्स हैं वो हमें शेयर कर दिया करें कहीं ना कहीं वीडियो अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज़ों में, जहाँ भी हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।